अस्सलाम वालेकुम। मदीना एस्टेट एंड बिल्डर से मैं हूं साकिब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे दिन गुजरे होंगे। बारिश का मौसम आप कहीं ना कहीं सेफ़ रह के एंजॉय कर रहे होंगे और आज आपके लिए इस बेहतरीन मौसम में कमाल का घर ले आए हैं। इंडस्ट्रियल स्टाइल में फुली फर्निश्ड घर, बेहतरीन क्वालिटी का, बेहतरीन डिज़ाइन का, और भाई इन सब चीज़ों के साथ साथ बेहतरीन कीमत में ये घर आपके लिए लाए हैं। बेहतरीन अप्रोच है इस घर की। टूर घर का मिस करने वाला नहीं है। इस प्राइस में आपको आजकल नॉन फर्निश्ड घर भी कम ही मिलते हैं, लेकिन हम आपके लिए इसलिए फर्निश्ड घर ले आए हैं। तो चलें भाई जल्दी से घर का टूर स्टार्ट करते हैं हम आपके लिए। वीडियो में आपको एक तो घर की तमाम डिटेल बताई जाएगी, प्राइस इसकी शेयर की जाएगी और कंप्लीट घर का टूर कराया जाएगा आपको। सबसे पहले अगर लोकेशन की मैं इसकी बात करता हूँ तो भाई एक कनाल का DH इस्लामाबाद में बेहतरीन एक लग्जरी घर इंडस्ट्रियल स्टाइल का ये बनाया गया है। कमर्शियल और मस्जिद से करीब तरीन वाक़ है। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे आप अप्रोच करना चाहते हैं तो हार्डली 2 से 3 मिनट में आप इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे पहुंच जाते हैं। लोकेशन बेहतरीन है आपको बताया। उसके बाद घर की तरफ अगर मैं आता हूं तो भाई एक कनाल का ये 50x90 की डायमेंशन में बेहतरीन डिज़ाइन का घर बनाया गया है। इंडस्ट्रियल स्टाइल की फ्रंट एलिवेशन इसकी मिलती है आपको। और आजकल जैसे बारिशों का मौसम है तो भी बारिश के बाद क्या ही कमाल की निखर के इसकी ये फ्रंट एलिवेशन आपके सामने आती है। इजी टू मेंटेन है, लो मेंटेनेंस हाउस है। मतलब नया घर है वो तो होता ही लो मेंटेनेंस है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी आपका ये फ्रंट एलिवेशन और ये तमाम चीज़ें इसकी बड़ी ही लो मेंटेनेंस होने वाली हैं। 5 बेडरूम सिंगल यूनिट डिज़ाइनर हाउस है। किचन 2 मिल जाते हैं। अगर ऊपर नीचे आप 2 फैमिलीज़ यूज़ करना चाहती हैं तो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विद इन अ फैमिली यूज़ हो सकता है। फुली फर्निश्ड घर है। 5 बेडरूम्स आपको बताया मिल रहे हैं, 2 किचन, ड्राइंग रूम और बेहतरीन एक कह लें कि जो चीज़ें आप इंटरनेट पे देखते थे मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पे वो आपको प्रैक्टिकली इस घर में करके दिखा दी गई हैं। अभी आपका मज़ीद टाइम लिए बगैर घर के अंदर लेके चलते हैं। सबसे पहले आपको वेलकम करता है इसका ये प्यारा सा कार पोर्च। कार पोर्च में 3 गाड़ियाँ आप इजीली यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। पिलर एक्सट्रीम जहाँ पे एंड पे लगा सकते थे वहाँ पे लगाया है। इस वजह से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है इसकी कार पार्किंग की स्पेस की। आपका सामने दीवार पे भी सेम फ्रंट एलिवेशन वाला काम हुआ मिलता है। आपको मैंने बताया बहुत ही प्यारा ये साफ़ सुथरा सा काम हुआ है। मैट फिनिश में नीचे टाइल्स आपको मिल जाती हैं जो कि अगेन इजी टू क्लीन है। ऊपर शेड आपको मिल जाता है। फ़ायदा क्या है इस शेड का कि मैक्सिमम जितना आगे तक इस शेड को लगाया जा सकता था लगाया है। अब एक और चीज़ इसमें आपको मिल रही, गेट आपको एक तो हाई गेज आयरन में मिल रहा है। उसके साथ साथ ख़ास बात इस गेट की है कि भाई ये ऑटोमेटेड गेट है। आप रिमोट कंट्रोल की मदद से इसको ओपन क्लोज़ कर सकते हैं। तो ये एक मज़ीद एडिशनल चीज़ मिल रही है इस कीमत में आपको। डिमांड आप बताता चलूँ इस चीज़ के बाद आपको तो 11.5 करोड़ इस प्यारे से घर की डिमांड की जा रही है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि बहुत मुनासिब कीमत में घर है कि इस कीमत में अभी हम काम क्योंकि करते रहते हैं 11-11.5 करोड़ में नॉन फर्निश घर आ रहे हैं। और लोकेशन तो बताया ही है, वो है ही बेहतरीन। एक और एडिशनल चीज़ जो इस घर की अच्छी है कि देखें एक तो फ्रंट वॉल कितनी प्यारी बनाई गई है। साइड पे वॉल पे जो बल्ब्स प्यारे से यूज़ की गई हैं और जो प्यारा से डेकोरेशन किया गया है, निखर के सामने आ रही हैं ये चीज़ें। आपकी ये स्पेस ऐसी रखी गई है कि भाई यहाँ पे आपके ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स भी बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। मतलब उसको लॉन की स्पेस को जितना मैक्सिमम आप वो कर सकते थे यूज़, उसको यूज़ किया हुआ है। प्रैक्टिकल डिज़ाइन मिल रहा है और प्रैक्टिकल डिज़ाइन के साथ साथ एक डिफरेंट तरह का डिज़ाइन आपको मिल रहा है। मतलब एक एक्सपेरिमेंटेशन करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो ऐसी करने की कोशिश की गई है कि आपको बुरा नहीं लगने वाला। घर के अंदर जाने से पहले आपको थोड़ा सा फ्लोर प्लान इसका गाइड कर देते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे आपको 2 बेडरूम
किचन और बेहतरीन उसके साथ ग्रीसी किचन भी मिल जाता है। टीवी लाउंज थोड़ा डिफरेंट सा फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर का दोनों का मिल रहा है। डाइनिंग एरिया मिल रहा है, सेपरेट ड्राइंग रूम का एरिया मिल रहा है, स्टोर मिल रहा है और बेहतरीन फर्निशिंग मिल रही है। फर्स्ट फ्लोर पे भी सेम इसी तरह 3 बेडरूम आपको मिल जाते हैं। बेहतरीन स्टाइल का बना हुआ टीवी लाउंज है, उसके साथ ओपन किचन, रेडी किचन है और फिश एक्वेरियम भी आपको फर्स्ट फ्लोर पे मिल रहा है। तो चलें, अभी मज़ीद आपका टाइम नहीं लेते, जल्दी से घर के अंदर आपको लेके चलते हैं। मैं घर में जैसे ही एंटर होता हूँ, अभी 6:15 बजे का टाइम है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये एरिया रोशन मिल रहा है। उसकी क्या वजह है भाई? ऊपर स्काईलाइट का एरिया है, उसके क्लिप्स मैं ऐड कर दूँगा आपके लिए। वो इस पूरे घर की एंट्रेंस को रोशन कर रहा है कि शाम के टाइम भी एक अलग सी वाइब यहाँ पे एंटर होते हुए आ रही है। फ्लोरिंग आपकी लाइट ग्रे कलर की पूरे घर में सॉरी पूरे आपके इस एरिया में सेम आपकी वही फ्लोरिंग मिल रही है। और एक्स्ट्रा कलर्स का यूज़ आपको नहीं मिलेगा। जो एक्स्ट्रा कलर्स का यूज़ मिलेगा वो इसलिए मिलेगा कि कट करने के लिए उन कलर्स को यूज़ किया गया है। यहाँ पे चाबियाँ आपकी हैंगिंग के लिए एक बेहतरीन सा डिफरेंट स्टाइल का वो हैंगिंग की हैंगर बना दिया गया है। लेफ़्ट साइड पे लाउंज है, मेरे राइट साइड पे ड्राइंग रूम का एरिया है जिसका स्लाइडिंग डोर रखा गया है। एक तो स्पेस कम यूज़ होगी और इजी ओपन टू क्लोज़ है, ओपन और क्लोज़ करना इजी है। मिनिमलिस्टिक ड्राइंग रूम का एरिया एक बहुत अच्छे साइज़ का है। 7 सीटर सीटिंग अकोमोडेट की हुई है उसके बाद भी, और ये अच्छे बड़े साइज़ के सोफ़ाज़ लगे हुए हैं। कलर्स मिनिमलिस्टिक हैं, एक ग्रे थीम पे बनाया गया है। उसके साथ कट करने के लिए सामने जब ये कलरफुल पेंटिंग्स लगाई गई हैं तो भाई ये ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। और मुझे टेबल ये पर्सनली बहुत मज़े के लगे हैं कि एक तो ज़्यादा बड़े साइज़ के हैं और कम स्पेस भी उन्होंने ली। उसकी वजह ये है कि फ्रेम इसका बिल्कुल छोटे साइज़ का है, शीशा लगा हुआ है, तो आपको एक ऐसा नहीं लगता कि भाई एक्स्ट्रा फर्निशिंग कर दी गई है। फर्निशिंग ऐसी की गई है कि बहुत सोच समझ के, यही वजह है कि आपको मैंने कहा था कि एक्सपेरिमेंटेशन की गई है, लेकिन ऐसी की गई है कि जो कि आपको अच्छी लगने वाली है। यहाँ पे इसके साथ पाउडर रूम आपको मिल जाता है, धोने का सेटअप और वॉशरूम यूज़ करने का, और ऊपर एक प्यारी सी बड़ी सी लाइट आपको यहाँ पे मिल जाती है। एग्जॉस्ट का शोर ना आए वीडियो में, इस वजह से इसको कर देते हैं बंद। अब चलते हैं आगे की तरफ। आपको मैंने बताया था लेफ़्ट साइड पे मिल रहा है बेहतरीन टीवी लाउंज का एरिया, वन ऑफ द बेस्ट। कुछ घरों में ही ऐसा टीवी लाउंज मुझे देखने को मिला है। अब सबसे ख़ास बात क्या है, एक तो घर के फ्रंट लॉन के साथ है ये। आपने मैक्सिमम घर का जो टाइम है इसी घर एरिया में गुजारना होता है टीवी लाउंज में, तो भाई रोशन होना चाहिए आपका घर का जो बेस्ट हिस्सा है वो। सोफ़ा सीटिंग प्यारी सी यहाँ पे लगा दी गई है, सामने बड़े साइज़ की एलईडी मिल जाती है, मीडिया वॉल बिल्कुल सिंपल सी, और लाइट ब्राउन के साथ हमेशा ये एक किलर कॉम्बिनेशन है कह लें कि ग्रे कलर और इन 2 कलर्स का आप याद कर लें, 3 का सॉरी, एक आपका जहाँ पे ग्रे कलर होगा उसके ऊपर ये लाइट ब्राउन कलर की फर्निशिंग जहाँ पे भी हुई होगी वो कमाल की लगेगी, जैसी यहाँ पे आपको लग रही है। दूसरा ग्रीन कलर का कट भी हल्का फुल्का आ जाए तो वो भी सोने पे सुहागा हो जाता है। सोफ़ा सीटिंग आपको बता दी है, सामने लॉन का प्यारा सा व्यू आ रहा है। उसके साथ भाई ये डिवाइडर पीछे इसके, क्योंकि डाइनिंग एरिया है तो इसे मैं डिवाइडर कहूँगा, प्यारा सा डिवाइडर बनाया गया है स्टील के फ्रेम के साथ। दरमियान में डेकोरेशन पीसेस आप रखें, बहुत ही प्यारी सी, ये अलग सी ही वाइब दे रहा है टीवी लाउंज। मैं इसीलिए आपको बार बार कह रहा हूँ कि इस फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर का दोनों टीवी लाउंज ऐसे हैं जो मैंने बहुत कम इस तरह के टीवी लाउंज बने हुए देखे हैं। उसके साथ ये कस्टम मेड इसका डाइनिंग टेबल आजता है, 8 सीटर डाइनिंग टेबल है, 8 सीटर डाइनिंग टेबल है, लेकिन अगर आप आकर भी देखेंगे तो स्पेस इसने बहुत कम ऑक्यूपाई की हुई है। ऊपर प्यारी सी लाइट्स आपको मिल जाती हैं, और ये डाइनिंग का एरिया भी क्यों बेस्ट है भाई, एक तो आपके मेहमान भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राइंग रूम के करीब तरीन है। दूसरा भाई यहाँ पे साइड पे इसको एंगल, थोड़े से एंगल निकाल के बाहर आपको वाटर फाउंटेन भी लगाया गया है। आपके मेहमान यहाँ पे खाएंगे खाना और आपको देंगे दुआएं, और आपके इस प्यारे से घर की चॉइस से इम्प्रेस हुए बगैर रह नहीं सकेंगे। और एक और ख़ास चीज़ है, स्लाइडिंग डोर वहाँ पे लगाया गया है, एक्स्ट्रा डोर्स का यूज़ नहीं किया गया, क्योंकि ये आपका फैमिली एरिया है, इस साइड पे सारा आपके फैमिली ही होगी, तो यहाँ पे भी डोर का यूज़ नहीं किया गया। यही वजह है कि घर आपको मज़ीद एक खुली लुक देता है, एक वाइड लुक देता है, कि भाई ये नहीं कि डोर्स की भरमार कर दी जाए। ये आ जाता है इसका प्यारा सा किचन, एंगल्ड किचन है थोड़ा सा, लेकिन बहुत परफेक्ट साइज़ का है। अलमारियों का कलर अगेन वही कलर कॉम्बिनेशन, लाइट ब्राउन कलर का, उसके साथ साथ ग्रे कलर का यूज़ किया गया है। ग्रेनाइट के काउंटर टॉप आपको मिल जाते हैं। फुली इक्विप्ड किचन है, ये भी डबल डोर फ्रिज मिल रहा है आपको, उसके साथ साथ आपका ग्रिल और माइक्रोवेव ओवन मिल रहा है, डिश वॉशर आपको मिल रहा है, बर्तन धोने का सेटअप मिल रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको हुड और स्टोव भी इंस्टॉल्ड मिल रहा है। किसी चीज़ की यहाँ पे कमी नहीं छोड़ेगी, और परफेक्ट टाइल्स का भी इसके साथ सिलेक्शन की गई है।
ग्रे कलर के साथ जहाँ पे भी कट करने के लिए यूज़ किया जाए कलरफुल सा कलर, बहुत ही वो प्यारा लगता है। जैसे ये एक फंकी सा कलर यहाँ पे दे दिया गया है। इसके साथ डर्टी किचन है। डर्टी किचन आप देखेंगे तो बहुत अच्छे साइज़ का है, मुनासिब से अच्छे साइज़ का, दरमियान के साइज़ का कहने दे दिया गया है। यहाँ पे अलमारी, ये अपना पेंट्री एरिया बना लें। मेन किचन यूज़ नहीं करना चाहते, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आपका बर्तन धोने का और खाने पीने बनाने का सेटअप मौजूद है। सर्वेंट्स के लिए अलग से एक्सेस भी यहाँ पे अवेलेबल है। ग्राउंड फ्लोर पे आपको मैंने बताया था 2 बेडरूम्स मिल रहे हैं। और एक और चीज़ आपको बताता चलूँ जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ग्रे कलर के साथ मुझे जहाँ पे भी ये कलर देखने का मिलता है, लाइट ब्राउन कलर ही, मैं इसको इम्प्रेस हुए बगैर ऐसे रह नहीं सकता। आप बताएं कि आपको ये कॉम्बिनेशन कैसा लगता है। बेस्ट बेडरूम ग्राउंड फ्लोर का, फर्निश्ड है। फर्निश होने के बाद भी फर्नीचर ऐसा यूज़ किया गया है भाई कमरा आपको तंग ना लगे। सबसे पहले इसका बेड आप देखें, बेहतरीन बेड है। हैंगिंग वॉल लैंप्स आपको मिल जाते हैं। एक छोटे से मुनासिब साइज़ के साइड टेबल्स आपको मिल रहे हैं। उन साइड टेबल्स के साथ साथ आप स्पेस देखें, यूटिलाइजेशन, नीचे फ्लोरिंग वुड की परफेक्ट प्यारी सी इसके साथ लग रही है। ड्रेसिंग टेबल आपको दिया गया है, मुनासिब साइज़ का है, छोटा भी नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं है। और ये चुनू मुनू से स्टूल्स देखें, 2 प्यारे से यहाँ पे रखे गए हैं। उसके बावजूद यहाँ पे अगर आप ये बच्चों वाले हैं तो यहाँ पे प्लेइंग एरिया बनाना चाहते हैं, प्लेइंग एरिया बनाएं। आप प्रेइंग एरिया नमाज़ पढ़ने के लिए बनाना चाहते हैं तो भाई नमाज़ पढ़ने के लिए बनाएं। ये सारी स्पेस आपके पास है, आप यूज़ करेंगे इसे, मतलब कमरे की स्पेस है ये नहीं कि किसी चीज़ की जैसे कॉम्प्रोमाइज़ हुई हुई है। यहाँ पे आपको स्लाइडिंग डोर मिल रहा है। इस स्लाइडिंग डोर से जैसे ही आप अंदर एंटर होते हैं तो भाई यहाँ पे आपको वॉक इन क्लोजेट का एरिया मिल रहा है। एक बहुत अच्छी क्लोजेट स्पेस यहाँ पे दे दी गई है। अलमारियाँ, यहाँ पे लेमिनेशन शीट्स यूज़ की गई हैं। डोर्स इस वजह से नहीं लगाए गए यहाँ पे कि ये आप स्लाइड करें बंद हो जाएगा और कहीं से हवा या मिट्टी नहीं आती। इस वजह से ये आपका एक प्रोटेक्टेड स्पेस है। यहाँ पे डस्ट वगैरह कोई चीज़ का आपको ख़तरा नहीं होने लगा। वॉशरूम, बेहतरीन वॉशरूम कैसे है वजह आपको बता देता हूँ। एक तो सबसे पहले टाइल्स की सिलेक्शन बेहतरीन है। मैट फिनिश में ग्रे और ब्राउन कलर की टाइल्स हैं। थीम कहीं पे तोड़ा नहीं गया, प्रॉपर एक थीम के मुताबिक लेके चल रहे हैं। बाउल यहाँ पे बड़े साइज़ का मिल जाता है। लैंप्स हैंगिंग मिल रहे हैं जो कि आपको शेव करने में, बाल शाल बनाने में या हेयर डाई करने में, मुख्तलिफ़ चीज़ों में भी मदद करने वाले हैं। उसके साथ एक और चीज़ यहाँ पे आपको मिल रही है, वो है बाथ टब। उसके साथ ही हैंड शॉवर आपको मिल रहा है। अगर आपका बाथ टब यूज़ करने का इरादा नहीं है तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आपको शॉवर एरिया अलग से दे दिया गया है जो कि पार्टीशन कर दी गई है कि आपका वेट एरिया जो है वो टोटली अलहदा हो। तो वॉशरूम भी हर चीज़ आपको एक बेहतरीन प्लानिंग से हुई हुई मिलती है। ग्राउंड फ्लोर का सेकंड बेडरूम में आपको लेके चलते हैं। ये है अभी सेकंड बेडरूम। मैसिव एक स्पेस है आपके पास, क्योंकि डिज़ाइनर हाउस है तो डिज़ाइनर हाउसेस में नॉर्मली आपको बेडरूम बड़े मिलते हैं, लेकिन फर्निश है तो फर्निश के लिए आपको फ़ायदा ये है कि भाई एक्चुअल स्पेस क्या है वो आपको पता लग रही है। इसकी हैंगिंग लैंप्स मिल रहे हैं, प्यारा सा एक बेड मिल रहा है ग्रे कलर में। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको काउंटर टॉप मिल रहा है जिसको ड्रेसिंग टेबल हम कह सकते हैं, के साथ शीशा भी लगा हुआ है। 2 प्यारी सी कॉफ़ी सीटिंग मिल रही है कि यहाँ पे बैठें आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, चाय कॉफ़ी पकोड़े शकोड़े इस प्यारे से मौसम में। पर्दे आपको यहाँ पे मिल रहे हैं ग्रे कलर का, अगेन वही थीम है। ग्लास आपको ग्लास वर्क मिल रहा है। ये वॉशरूम उससे थोड़ा मज़ीद हट के आपको मिलेगा। क्या वजह है उसकी कि आप एंटर होते हैं सबसे पहले आपको क्लोजेट एरिया मिलता है। क्लोजेट एरिया आपके वेट एरिया से अलग है, एक अच्छी क्लोजेट स्पेस आपको मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे एक बड़े साइज़ का बाउल आपको मिल रहा है, इंपोर्टेड एक्सेसरीज मिल रही है, कस्टम मेड वैनिटी सेटअप, उसका मतलब काउंटर टॉप आपको मिल रहा है। यहाँ पे आपका नहाने शहाने का सेटअप अलग कर दिया गया है। और दूसरी साइड पे आपका अगर क्या आपने वॉशरूम यूज़ करना ही होता, वॉशरूम यूज़ करेंगे तो उसके लिए दूसरी साइड आपकी टोटली एक अलग कर दी गई है। तो स्पेस की यूटिलाइजेशन बेहतरीन की गई है, डिफरेंट एंगल्स निकाल के डिफरेंट चीज़ें करके एक स्पेस को प्रॉपर्ली यूज़ किया गया है। और एक और चीज़ रह गई थी जो मैंने कहा सब दिखा रहे हैं तो मैं भी दिखा दूँ आपको। ये बेहतरीन सी यहाँ पे आपको पेंटिंग मिल रही है, इसको चेंज भी आप कर सकते हैं। ये रिफ़्रेश किया मैंने, इसके कलर्स चेंज हो गए। मैंने कहा सब कह रहे थे तो मैं भी चलें आपको करके दिखा देता हूँ। सिलेक्शन चीज़ों की ऐसी है, बहुत मेहनत से की गई है। अभी हम आपको लेके चलते हैं जल्दी से फर्स्ट फ्लोर की तरफ।
फर्स्ट फ्लोर के लिए स्टेयर केस आपको नीचे आयरन के फ्रेम का मिल जाता है। उसके साथ साथ सबसे मज़े की चीज़ जो एक आपको मैंने कहा है कि कट करने के लिए जहाँ पे भी यूज़ किया गया कलर्स का, फ़ंकी कलर्स थोड़े यूज़ किए गए हैं ताकि कलरफुल भी, ऐसा नहीं है कि डार्कनेस आपकी ज़िंदगी में रहे, तो फ़ंकी कलर्स यूज़ किए गए हैं। सामने आपका बाहर जाने के लिए अलग से रास्ता दे दिया गया है कि यहाँ से अगर एक्सेस आप करना चाहते हैं सेपरेट, और कहीं ना कहीं ये भी यहाँ से अगर पार्टीशन आप इधर से कर देते हैं तो डबल यूनिट के तौर पे फिर रेंट आउट करके भी यूज़ हो सकता है। मैंने शुरू में कहा था सिंगल यूनिट, लेकिन ये दरवाज़ा देख के भी आया तो सोचा आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ से अगर पार्टीशन कर लें तो डबल यूनिट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। एक बेहतरीन स्टेयर केस है। नॉर्मली इस तरह के स्टेयर केस में मैं चलता हूँ तो टांगें भी काम जाती हैं, सीढ़ियाँ भी काम जाती हैं, लेकिन ये अच्छी क्वालिटी का है, इस वजह से यहाँ पे उस तरह का मसला नहीं आ रहा। मैं स्पेशली ज़ोर लगा के भी इस पर चल रहा हूँ। कमरे बाद में दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले आपको मैंने कहा था कि लाउंज का एरिया, वन ऑफ द बेस्ट लाउंज का एरिया है, वो आपको दिखा देता हूँ। शैंडलियर हैंग हुआ हुआ यहाँ पे प्यारा सा आपको मिल रहा है। सामने लाउंज है। और ये लाउंज क्यों बेस्ट है? ये बेस्ट इसलिए है कि सामने इस साइड पर स्काईलाइट का एरिया मिल रहा है, ऊपर स्काईलाइट का एरिया मिल रहा है, यहाँ पे स्काईलाइट का एरिया मिल रहा है फिश एक्वेरियम के ऊपर। तो एक रोशन आपका कह लें कि टीवी लाउंज का एरिया है। इसमें भी ख़ास ख्याल रखा गया है कि भाई आपने मैक्सिमम जहाँ पे अपना टाइम गुजारना है वो आपका एक अच्छी फीलिंग वाला एरिया हो, घुटन वाला एरिया ना हो। आप इमेजिन सिर्फ एक बार कह लें कि भाई फैमिली के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, जॉब से या बिज़नेस से आके थके हुए हैं, तो भाई घर सुकून के लिए होता है। सुकून वाली फीलिंग देने वाली ये जगह मुझे तो पर्सनली लग रही है। आप बताएं आपको कैसा लगा ये। आगे चलते हैं। किचन सेम नीचे वाले साइज़ का किचन दिया गया है। नीचे इक्विप्ड था, मतलब फ्रिज वगैरह भी थी। यहाँ पे फ्रिज आपको इंस्टॉल नहीं मिल रही। साइड पे आपको यहाँ पे एक अलग चीज़ ये दी गई है कि पेंट्री एरिया इधर दे दिया गया है कि आप अपना ग्रॉसरी वगैरह स्टोर करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे ईज़िली स्टोर कर सकते हैं। फ़िश एक्वेरियम आपको यहाँ पे मिल जाता है अगर आपको मच्छियाँ सच्चियाँ रखने का शौक़ है। अगर नहीं भी है तो भाई फ़िश एक्वेरियम है। एक फ़िश को देख के मेरे ख़्याल से एक अच्छी आपको फीलिंग आ सकती है। अब मैंने पहले आपको लाउंज का एरिया दिखाया था ऊपर अलहदा से। डिज़ाइनर हाउस में बहुत कम ऐसा होता है कि ऊपर आपको ड्राइंग रूम अलहदा से मिले, तो यहाँ पर ऊपर ड्राइंग रूम का एरिया अलहदा से आपको मिल रहा है। एक बहुत अच्छे साइज़ का ड्राइंग रूम का एरिया है। यहाँ पे सोफ़ा सीटिंग नहीं रखी गई, आप रखें तो 7 सीटर सोफ़ा इजीली यहाँ पे आ सकता है। ये फ्रंट एलिवेशन में जो हल्का सा एंगल था वो आपको मिल रहा है। लाइटिंग एक अच्छी दी गई है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको पाउडर रूम का एरिया भी मिल जाता है। तो ये एक प्रॉपर ड्राइंग रूम का एरिया, ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट फ्लोर पर नाम ड्राइंग रूम दिया गया है। प्रॉपर आपको फर्स्ट फ्लोर पे भी ड्राइंग रूम का एरिया मिल जाता है। इसके अलावा 3 बेडरूम्स आपको बताया था मिल रहे हैं। सबसे फर्स्ट बेडरूम में चलते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर का बेस्ट बेडरूम है। उसकी वजह क्या है? अगेन साइज़ तो सब बेडरूम्स के बेस्ट हैं, लेकिन ये सामने से कह लें कि रोशनी की एक्सेस है इसमें, और टेरेस भी आपको इसमें साथ मिल रहा है। तो इस वजह से ये बेहतरीन बेडरूम आपको मिल जाता है। आर्टिफिशियल ग्रास इंस्टॉल्ड है। शाम को खाने पीने के लिए, चाय शाय के लिए आप बाहर भी बैठ सकते हैं। स्पेस तो है ही परफेक्ट। इसके साथ वॉशरूम भी आपको एक बड़े मज़े का मिल रहा है। उसकी वजह क्या है कि स्पेस एक बहुत अच्छी है। बाउल आपको मिल रहा है, नहाने धोने का सेटअप एक अलग से मिल रहा है। पार्टीशन कर दी गई है। रेन शॉवर आपको इंस्टॉल मिल रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे हैंगिंग का मोड मिल रहा है। मज़ीद इसके अलावा यहाँ पे अलमारियाँ भी आपको मिल रही हैं, और साथ ये रोशन इस वजह से आपको लग रहा है कि लाइटिंग के साथ साथ यहाँ पे आपको स्काई लाइट का एरिया भी इसमें मिल जाता है। 2 बेडरूम रह गए हैं। जल्दी से आपको 2 बेडरूम दिखा देते हैं कि ऐसा ना हो कि वीडियो लंबी हो जाए। ये आपका आ गया सामने, कह लें कि लॉन्ड्री का तो नहीं, खैर कपड़े इस्त्री करने वगैरह के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इस बेडरूम में चलते हैं। अगेन एक अच्छे साइज़ का बेडरूम है। सिर्फ एक ये बेडरूम है जो फर्निश नहीं मिल रहा, बाकी तमाम बेडरूम्स आपको फर्निश मिल रहे हैं। 4 बेडरूम्स इसके अलावा फर्निश मिल रहे हैं, लेकिन बाकी चीज़ें वुडन फ्लोर वगैरह, पेंट वगैरह हर चीज़ आपको सेम वही मिल रही है। वॉल हैंगिंग लैंप्स भी यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। वॉशरूम का एरिया इसका अगर हम देखें तो भाई ये वॉशरूम का एरिया है। टाइल्स वही थीम लेके चल रहे हैं। यहाँ पे भी एक अच्छी क्वालिटी की टाइल्स हैं। वॉक इन क्लॉजेट एरिया, वॉक इन तो नहीं, वॉशरूम या क्लॉजेट का एरिया दे दिया गया है। लास्ट अब बेडरूम आपको दिखाते हैं जल्दी से। ये है जी लास्ट बेडरूम। स्पेस जो है कमरे में यहाँ पे भी बेहतरीन है। बेड लगा हुआ है, ठीक है,
यहाँ पे साइड पर ड्रेसिंग भी है आपके लिए पड़ा हुआ है, और उस ड्रेसिंग के साथ साथ यहाँ पे मैं घूमता हूँ तो भाई ये एम्पल एक स्पेस मेरे पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। टीवी लगा के यहाँ पे कह लें कि बीन बैग्स रखना चाहते हैं, नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, या नीचे लेटना पसंद है तो नीचे भी लेट सकते हैं। बहुत अच्छी स्पेसेस है तमाम बेडरूम्स में। ये आपका वॉशरूम का एरिया है, बेडरूम के साथ साथ वॉशरूम का एरिया भी एक अच्छे साइज़ का है। मुझे ख़ास बात जो लगी है तमाम वॉशरूम्स की कि बाउल जो है वैनिटी सेटअप आपको तमाम वॉशरूम्स में बड़े साइज़ का मिल रहा है। हाइटेड रूफ्स हैं तमाम वॉशरूम्स के, और छत तक टाइल्स लगाई गई हैं। उसके साथ साथ लाइटिंग अच्छी है। लाइटिंग के साथ साथ लाइटिंग एक किस वजह से अच्छी है कि स्काई लाइट या रोशनदान जिसे हम कहते हैं वो तमाम आपको वॉशरूम्स में मिल रहे हैं। एक ब्रीफ सी डिटेल आपको फिर से दे देता हूँ कि इंडस्ट्रियल स्टाइल का डबल यूनिट एक हाउस, डिज़ाइनर हाउस आपको दे दिया है। पूरे घर फर्निश करके तमाम बेहतरीन चीज़ें इसमें बेहतरीन क्वालिटी की दे दी गई हैं, और डिमांड भी क्या रखी गई है इस प्यारे से घर की, 11 करोड़ 50 लाख रखी गई है। आप चलें जल्दी से वीडियो लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, और अगर घर को ख़रीदना चाहते हैं तो भाई हमारे नंबर्स पर जल्दी से रब्ता कर लें। मैं इस प्यारे से लॉन्च में बैठ के थोड़ी देर की सुकून की लाइफ मैं भी ले लेता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।